हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। अभी मैं राजा हरिश्चंद्र घाट काशी में हूँ और ये जो शिवलिंग है ये शमशानी नाथ है। तो काशी तो बोला जाता है कि काशी महाशमशान ही है। तो ये मैं राजा हरिश्चंद्र घाट पर हूँ और राजा हरिश्चंद्र यहीं पर आकर के जो है वो चांडाल का नौकरी जो किया हुआ था, तो यहीं पर राजा हरिश्चंद्र ने चाकरी किया हुआ था, यही वो जगह है। और मैं अभी राजा हरिश्चंद्र घाट में हूँ। तो काशी की अपनी अलग महिमा है और यहाँ पर खासकर कंकर कंकर में शंकर विराजमान है। तो काशी वो भूमि है और काशी के बारे में एक मानता है कि जो काशी में जो बावा जो तैयार होते हैं ना, जैसे हम लोग खेत में फसल तैयार करते हैं, उसी तरह से काशी में बावा तैयार किए जाते हैं। मतलब आपको भारत भर में जितना भी बावा मिलेंगे वो सब काशी का ही सिद्ध बावा सब रहते हैं। क्योंकि जो मन सन्यासी, कोई बोलते हैं कि ये साधु बन गया, ये सन्यासी बन गया, ये अघोरी बन गया, तो ये सब अघोरी साधु ये सब कोई बनने की चीज़ नहीं है। साधु एक मन की अवस्था है, अघोर एक मन की अवस्था है। अघोर मतलब जो सरल हो, जो साधारण हो। तो अक्सर आप लोग अघोरी के बारे में सुनते होंगे तो बोलते हैं अघोरी मतलब जो भयानक डरावना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अघोर का मतलब है जो साधारण हो, जो सिंपल हो, जो साधारण है वही अघोर है। अघोर का मतलब ये होता है कि वो जो सिंपल साधारण, जिसमें कोई विकार, कोई भेदभाव, एकदम मन से शरीर से पूरा से निश्चल रहता है, निराकार रूप हो गया, जिसमें कोई भाव नहीं है, वही अघोर का वही मतलब होता है। अघोर मतलब जो निराकार है, अघोर मतलब जो सरल है, अघोर मतलब जो साधारण है। तो जैसे साधु होता है तो साधु भी ये मन की एक अवस्था का नाम है साधु। आपके मन में अगर भौतिक सुखों से आप लेस हैं, आप चाहते हैं कि संसार की सुख सुविधा मुझे मिले, मुझे गाड़ी मिले, मुझे घोड़ा मिले, मैं एक आलीशान जीवन जीऊँ, तो वो साधु नहीं हो सकता। साधु एक मन की अवस्था है। और रही बात जहाँ तक ये भौतिक सुख है, ये एक नश्वर सुख है। भौतिक सुख संसार में कभी किसी को सुखी नहीं करता। तो असली परम शांति जो है ना, वो चिदानंद रूप, मतलब ईश्वर के जो नाम में जो परम शांति है, वो शांति कहीं भी नहीं है। मन के शांति से बढ़कर के संसार में कोई भौतिक चीज़ हो ही नहीं सकता। भौतिक सुख